उसके बाद आया था चंद्रगुप्त वन। अभी आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट एक डायनेस्टी जिसका आपको देखने को मिलेगा, हर्षवर्धना के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर बोलो तो कौन था? फाउंडर था आपका वर्धना, ठीक है, प्रभाकर वर्धना। ठीक है, इधर में लिखा हुआ है प्रभाकर वर्धना जो था वो, इसमें फाउंडर नहीं लिखा गया है, पर आपको पता होना चाहिए प्रभाकर वर्धना इज द फाउंडर ऑफ पुष्यवती डायनेस्टी। और उसका जो बेटा था हर्षवर्धना वो ग्रेटेस्ट किंग था इसका, इस डायनेस्टी का, पुष्यवती डायनेस्टी का। और आपको पता होना चाहिए था प्रभाकरा वर्धना वो कहाँ से था आपका, तनेश्वर जगह से था। और जब जब हर्षवर्धन आया तो उसने कैपिटल सीज किया कहाँ पर, कन्नौज पे, ठीक है, कन्नौज में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसके समय में एक ट्रैवलर आया था जिसका नाम था ह्यूनसंग, ठीक है। ह्यूनसंग ये कौन सा ह्यूनसंग जो है ये कौन सा डायनेस्टी में आया, पुष्यवर्धना, और किसके समय आया, हर्षवर्धन का समय आया, ठीक है। और उसके समय में एक इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट था जिसका नाम था बाणभट्टा, ठीक है। ये तो पूछा ही जाता है इसका, बाणभट्टा मतलब ही स्टेब्लिश ए लार्ज नंबर ऑफ मोनेस्ट्री एट नालंदा। किसने, हर्षवर्धन ने। उसमें बाणभट्टा उसका कोर्ट पोइट था जिसने रोट किया था हर्षचरित्र, उसके बारे में, किसके, हर्षवर्धन के बारे में जो किंग था। और कादम्बरी, याद है ना कादम्बरी का ट्रिक क्या बोला था। हर्षचरित्र आपको मतलब हर चरित्र के बारे में मैंने ट्रिक बोला था, ट्रिक क्या था, आप ऐसे मैंने बोला था शायद, हॉर्स को चरित्र सिखाओ। हॉर्स को चरित्र सिखाने के लिए क्या करना है, खुला तो छोड़ नहीं सकता ना, उसको बांध के रखो, बांध से हो जाएगा बाण भट्टा, ठीक है, ऐसे मैंने बोला। और कदमबरी को आप लोग कैसे याद रख सकते हो, देखो, कदम को तेज बढ़ाओ ताकि भाट्टू हो जाए, ताकि बन जाए भाट्टू। तो बन जाए भाट से क्या होगा, बाण भट्टा, ठीक है, बाण भट्टा। कदम को तेज चलाओ मतलब शरीर को तेज चलाओ, बोलता है ना आदमी लोग, कदम तेज चलाओ, कदम तेज चलाओ, बोलता है ना, कदम तेज क्यों चलाना है, खाना बनाने के समय बोलता है कदम तेज चलाओ, ताकि बन जाए भाट्टू। तो बन जाए भात से क्या होगा, बाण भट्टा। और कदम को तेज बढ़ाओ से हो गया कदम बड़ी, याद रहेगा ना, ऐसे याद रखना है, ठीक है। और उसके समय जो हर्षा था, हर्षा हर्षवर्धनाई, उसने कुछ अपना बुक लिखा था, प्ले लिखा था, उसका नाम था प्रियदर्शिका। ये किसके द्वारा लिखा गया, ये पूछा जाता है, हर्षा द्वारा। रत्नावली आपको याद रखना है, ये हर्षा द्वारा लिखा गया। नागानंदा ये किसके द्वारा लिखा गया, आपका हर्षा द्वारा लिखा गया। तो बाणभट्टा से और एक रिलेटेड है, इधर देखो, जो बाणभट्टा का बुक था ना हर्षचरित्र, उसमें एक असम किंग का नाम में लिखा हुआ था, भूति वर्मन, ठीक है। मतलब भूति वर्मन तो उसका निक नेम है, एक्चुअली क्वेश्चन ये है, मतलब जो हर्षचरित्र बुक था उसमें असम किंग महाभूता वर्मन को एक नाम दिया गया था, भूति वर्मन। ये किसने नाम दिया था, किसका ऑटोबायोग्राफी बुक में, और किसने लिखा था ये ऑटोबायोग्राफी बुक, आपको याद रखना, बाणभट्टा। बाणभट्टा का अपने बुक में महाभूति वर्मन को महाभूता वर्मन को भूति वर्मन कहा था, ठीक है। किंग महाभूता वर्मन को भूति वर्मन कहा था। तो इसको करने वाला कौन था, बाणभट्टा था, ठीक है। का बुक ऐसा नहीं है रत्नावली आपको उस समय मतलब आर्यन बुक में देखने को मिलेगा। एक्चुअली कथा रत्नावली भी अगर बोले ना, ये किससे रिलेटेड है, ये आपका हर्षवर्धन से रिलेटेड है, ठीक है। हर्षा ने लिखा है, ठीक है, हर्षवर्धन, ये एक रोमांटिक पोएम है, रोमांटिक पोएम में दिखाऊंगा। और भक्ति रत्नावली, ठीक है, भक्ति हम किसके करते हैं, महादेव की, तो महादेव, ये कन्फ्यूजन मत खाना, आसाम से रिलेटेड है ये सब। और बुक रत्नावली अगर बोले तो हर्षा लिखा था, ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखना है। रत्नावली कथा या कथा रत्नावली, मैं बोल रहा था ना, कथा को भी ना भट्टा देवी, तो भट्टा देवा भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है, याद रखना। मैं इसको दिखाता हूँ, देख सकते ना, कथा रत्नावली, कथा रत्नावली, मैंने बोला ना कथा रत्नावली किसने द्वारा लिखा गया है, भट्टादेव, भट्टादेव द्वारा, ठीक है। भट्टादेव इज द फादर ऑफ असमीज प्रोस, भट्टादेवा, ठीक है। और हैड रिटेन 3 बुक्स ऑफ विष्णुनिज्म, मतलब जो विष्णु को पूजा करता है,
विष्णु लिंगा होंगे वो सब। कथा गीता, कथा भगवत, कथा रत्नावली, देखा ना। आसाम में भी है। अभी मैं इसका एक डिफरेंस समझाऊंगा। ये भट्टा देवा है, वो क्या है, बान भट्टा। मैं दिखाता हूँ, ये दे सकते हो, ये बान भट्टा है। स्पेलिंग देखो, BANABHAT। दोनों दोनों अलग अलग पोइट है। वो आसाम का प्रोस का पोइट है। ये है आपका हर्षवर्धना के समय, ठीक है। ये भट्टा देवा ने बस वो भूति बर्मन, महाभूति बर्मन का नाम मेंशन किया था अपने किताब में, हर्षचरित्र में। और ये भट्टा देवा का नाम अलग है, ये है BHATTADA भी है भट्टा। वो है बान भट्टा, ये है भट्टा देवा। वो है बान भट्टा जो हर्षवर्धन के समय था, वो बान भट्टा है। और आसाम का जो समय था वो है, कौन है, भट्टा देवा। तो दोनों अलग अलग है, ये कन्फ्यूजन मत करना। रत्नावली समझ के ये मत समझ लेना कि ये हर्षा ने लिखा है। अगर आप पुष्यवती डायनेस्टी में जाओगे, जिसमें हर्षवर्धना रूल किया करता था कन्नौज में, उसमें आपको रत्नावली बुक देखने को मिलेगा। उस आर्यन बुक में जाना, पुष्यवती डायनेस्टी जिसमें हर्षवर्धना रूल करता था, उसमें एक बुक लिखा गया था। क्या बुक लिखा था, रत्नावली। ये एक रोमांटिक पॉइंट है जो हर्षा ने लिखा था, ठीक है। पर अगर आपको आगे में बोले कथा रत्नावली, तो क्या करना, भाट्टा देवा। तो इसका ट्रिक मैंने बोला, कथा को भी ना भाट्टा देवी, ठीक है। और वो रत्नावली अगर सिंगल में आ जाए, वो हर्षा ने लिखा था, वो एक रोमांटिक पॉइंट है। ये देखना है आपका, बुक रत्नावली किसने लिखा था, हर्षवर्धन ने लिखा था, ठीक है। आपको कोई मतलब कथा रत्नावली बोलना चाहिए तब होगा भट्टा देवा। अगर सिर्फ रत्नावली बोले तो कौन है, ये आप हर्षा देवा। ये रोमांटिक पॉइंट ही है ज़्यादातर। रत्नावली, रत्नावली का मतलब वही है, मैं बोल देता हूँ, रोमांटिक पॉइंट। और ये आसाम वाला भट्टा देवा का ओरिजिनल नेम है। क्या नाम है, देख सकते हो कितना बड़ा नाम है, भाई कुन थाना था भागा भट्टाचार्य। ये है आसाम का प्रोज मतलब आसाम का पोएट का नाम, ठीक है, याद रहेगा ना। इसका ओरिजिनल नाम है ये। अगर बोले कोई फादर ऑफ असमीज पोएट लिटरेचर, तब है भट्टा देवा, ठीक है। वो बान भट्टा है, जो आप दोनों को सेम समझ रहे थे, मैं भी सेम समझ रहा था। तो देखो, एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया था, देखा। पुष्यवती का रूलर था जो हर्षा था, उसने कौन सा रोमांटिक प्ले लिखा था। आपको पता होना चाहिए रोमांटिक कौन सा है। ये नागा नंदा, ये भी लिखा गया है हर्षवर्धन द्वारा। और रत्नावली, ये भी लिखा गया। आपको कहानी पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखा गया था। रत्नावली ये एक रोमांटिक पोएम है, ठीक है। ये कहानी भी पता होना चाहिए आपको, PCS UPSC भी बैठने के लिए किसके रिलेटेड है। और प्रियदर्शी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तो याद रखना ही है, ठीक है। प्रियदर्शी का हर्षा द्वारा लिखा गया था। इसका 3 बुक था, वो 3 में से 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नागंदा ये बुक किसके ऊपर लिखा गया था, ये आपका एम्परर हर्षा के ऊपर लिखा गया था, हर्षवर्धना के ऊपर, ठीक है। ये उसके ऊपर ड्रामा था। और लीलावती तो आपको पता है ना, ये एक इंडियन मैथमेटिशियन द्वारा लिखा गया था, जो थीसिस ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता था। ये बहुत पुराना है बुक, इसीलिए आपको याद रखना। लीलावती कभी पूछा ना, लीलावती बुक, ये आया था मेरे पास, ये सब क्वेश्चन था, ठीक है, कलेक्शन। लीलावती बुक इज रिलेटेड टू व्हिच मैथमेटिक्स, आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं तो याद कर लो। कोई लड़का है वो हमेशा लीला करके मैथ्स करता है, नहीं तो याद रखना, मैथ्स करने से हमेशा कट जाता है। कटने से क्या हुआ, कटने से क्या हुआ, लाल, लाल से हो जाएगा लीला, ऐसे याद कर लो। और नागंदा भी याद रखना है। प्रियदर्शी का ये याद कर लेना, ठीक है। और अब मैं एक ट्रिक बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक ट्रिक बोलने जा रहा हूँ। अब ये हर्षा ने लिखा था, हर्षवर्धना जो पुष्यवती डायनेस्टी का था रूलर, उसने 3 बुक लिखा था जो इम्पोर्टेंट है। एक तो रत्नावली, एक है नागानंदा, और एक है प्रियदर्शी का। कैसे याद रखना है, देखो, हर्षा ने, उसका गर्लफ्रेंड कौन था, प्रिया का नाक में रत्ना रत्ना घुसा दिया, रत्न की मोतिया घुसा दिया, ठीक है, ठीक है। ऐसे याद रखना, प्रिया से होगा प्रियदर्शी का। और नाक से हो जाएगा नागनंदा, उसका नाक में अभी क्या घुसेगा, रत्न की मोतिया, रत्ना से हो जाएगा रत्नावली। और रत्नावली एक रोमांटिक पोएम में ये पूछा गया है। और लीलावती एक याद रखना, एक इंडियन मैथमेटिक्स का बुक है, जो मैथमेटिक्स थीसिस के ऊपर लिखा गया था, ठीक है।
और भास्करा द्वारा लिखा गया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये सब। नागानंदा किसके ऊपर है? हर्षा के ऊपर है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमको ये राजकूटस, राजकूटस के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाया था आपका साउथ डायनेस्टी में। आप चाहे वो वाला वीडियो देख लो, चालुक्य ओनली। चालुक्य ओनली मतलब सिर्फ चालुक्य वंश के बारे में, बेंगी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के बीच आप लोग को ये वाला वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। 1 घंटे का शायद वो वीडियो है, उसमें जाकर आप राजकूटस के बारे में पढ़ सकते हो। मेन बात है उसका दंती दुर्ग उन लोग का फाउंडर था, और कृष्णराय वान ने कैलाश टेम्पल बनाया था, कहाँ पर? एलोरा में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये वाला उसका बेटा था। उसमें मैंने पढ़ा है अच्छे से, अमोघा भरसा उसका बेटा था, जिसने विक्रमादित्य का समान उसको कंपेयर किया गया था। और उन लोगों का एक बुक था जिसका नाम था कविराज मार्ग, ठीक है। ये बुक इम्पोर्टेंट है। फिर आपका राजकूटास, राजकूटास को मतलब राजकूटास ने एलिफेंटा केव बनाया था, जो कि डेडिकेटेड था शिप से रिलेटेड, ठीक है। केव। अभी आता है गंग डायनेस्टी, ठीक है। गंग डायनेस्टी जो है वो कहाँ पर रूल करता था? उड़ीसा में रूल करता था। आपको इसमें कुछ उसका कुछ ज़्यादा कुछ खास याद नहीं रखना है। पहला तो आपका याद है रखना है सन टेम्पल, जो कोणार्क में है। ये किसने बनाया था? ये यूनेस्को साइट है, ये पूछा जाता है। नरसिम्हा देवा ने बनाया था। फिर आपका जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में देखने को मिलता है, वो किसने बनाया था? आपका बनाया था अनंत अनंत बर्मन ने बनाया था। बिल्ड जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, ये बनाया था। फिर ठीक है। और साथ में केसरिस ये बनाया था। कौन बनाया था? अनंत बर्मन ने। अनंत बर्मन ने ये वाला बनाया था, अनंत बर्मन ने केसरिस बनाया था, ठीक है। याद रहेगा, ये दो चीज़ आपको याद रखना। नरसिम्हा, नरसिम्हा तो आपको याद ही रखना है, ये यूनेस्को साइट है, ठीक है। यूनेस्को साइट है, यूनेस्को साइट। नरसिम्हा बर्मन ने सन टेम्पल जो बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। ये तो आपको याद कर लेना ही है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम से ये बहुत रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाला आपको याद होना चाहिए पूरा, ठीक है। और और आनंद बर्मन जो था ना, गंगास में रूल करने से पहले, गंगास वो उड़ीसा का जगह है, उधर उधर से रूल करने से पहले उसने लिंगराज टेम्पल बनाया था। कहाँ पर? भुवनेश्वर में, ठीक है। लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, वो किसने बनाया था? ये पूरा उसने बनाया, ठीक है। ये यहाँ से लेकर इतना तक आनंद बर्मन ने सारा बनाया था। कोणार्क टेम्पल नरसिम्हा बर्मन, नरसिम्हा देवा ने। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग तो सीख के ही जाना जरूर, ठीक है। इतना तक तो आप सीख के ही जाना है आपको, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूँ, इतना तक तो आपको सीख के ही जाना है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड हो जाएगा। देखो, मैं फिर से बोलता हूँ, बोलिए मेरे साथ। सन कोणार्क टेम्पल किसने बनाया था? नरसिम्हा देवा ने बनाया था। फिर जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में स्थित है, वो किसने बनाया था? अनंत। देखो, जगन्नाथ, जग जग जीत गया, अभी उसको क्या आएगा? आनंद ही आएगा, तो आनंद बर्मन ऐसे याद रख लो। और सन, सन में सन सन कोणार्क टेम्पल, ठीक है। सन कोना में छुप गया, अभी क्या होगा? कोना में छुप गया तो सबका सिंह बाहर होगा, तो सिंह से हो जाएगा नरसिंह। सोच लो, एक कहानी है, जैसे सन छुप जाता है सबका सिंह निकल जाता है, तो नरसिंह हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ आपको स्ट्रक्चर है जो तो इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको याद रख के ही जाना है, ठीक है। पल्लवास तो मैंने अच्छे से समझाया था साउथ इंडियन डायनेस्टी में। अभी पल्लवास, अगर मैं ये पल्लवास का एक बोल दूँ ना, ये रथ काटिंग जो रथ है, जो इसमें 8 पोडास है, मतलब पोडास मतलब मंदिर, मतलब रॉक काट रथ, चक्का वाला रथ देखने को मंदिर मिलेगा। रथ मंदिर जिसको बोलते हैं, चक्का चक्का लगा हुआ है मंदिर के साइड में, देखना। वो बनाने वाला कौन था? ये नरसिम्हा वर्मा था। और महाबलीपुरम अभी जो देखने को मिलता है, ये बनाने वाला वही था, जिसे मामलापुरम बोला जाता है, नरसिम्हा वर्मन। इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, इसलिए बोल दिया, इंपॉर्टेंट है। और आपका पल्ला डायनेस्टी, पल्ला डायनेस्टी फाउंड करने वाला कौन था? गोपाला था, जो इंडिया वाला। और आसाम वाला पल्ला डायनेस्टी फाउंड करने वाला कौन था? ब्रह्मपल्ला। ये दोनों अलग अलग है, आपको याद रखना है, ठीक है। और उनका कैपिटल कौन सा था? ये बिहार में ही था, ये वाला डायनेस्टी ज़्यादातर। मोंग गे राय इज नोन फॉर द धर्मपल्ला, द सेकेंड किंग
founded the Vikramshila University and the revived the नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कुमार गुप्ता ने बनाया था। फिर से उसको ठीक करने वाला कौन था, या फिर से जागरूक करने वाला कौन था? आपका धर्मपाल था। कुमार गुप्ता वन ने बनाया था नालंदा यूनिवर्सिटी। बस धर्मपाल ने नया यूनिवर्सिटी कौन सा होता था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, कौन धर्मपाल ने बनाया था। ठीक है, याद रखना है। फिर आपका प्रथियार्स और भोजा। ठीक है, प्रथियार्स और भोजा ये ज़्यादातर गुजरात में देखने को मिलता था, प्रथियार और भोजा। ठीक है, और कन्नौज का जो टेम्पल था वो तो चंडाल द्वारा बनाया गया था बुंदेलखंड में। और ये कन्नौज टेम्पल कौन सा राजा द्वारा बनाया गया था? चंडल डायनेस्टी। तो ये तो याद ही रखना, पूछा जाता है कौन सा डायनेस्टी में बनाया था? चंडलस डायनेस्टी। Which खजुराहो टेम्पल होगा, मैंने गलत बोल दिया, ये कन्नौज टेम्पल नहीं है, ये खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल बनने वाला कौन था? आपका चंडला डायनेस्टी ने बनाया था। इतना ही पूछा जाता है ज़्यादातर ये। अगर ज़्यादा पूछा जाएगा हुज डायनेस्टी बिल, आपको ये चंडलस का फेमस रूलर कौन था पता है आपका? किंग विद्याधर। ठीक है, विद्याधर, जिसने अटैक जो मोहम्मद गजनी का अटैक था उसको रिपल्सिव किया, मतलब उसको ठेल दिया, हरा दिया, पीछे कर दिया उसको। किसका? मोहम्मद गजनी का। यही था इसका थोड़ा फेमस रूलर, विद्याधर। ठीक है, मोहम्मद गजनी तो आया था, याद है ना? उसको शायद स्लेव डायनेस्टी शुरू होता है। और मैं बुंदेलखंड बोलने से आपको ऐसा नहीं सोचना ये यूपी में है। मध्य प्रदेश का भी एक जगह है जिसमें बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में ये खजुराहो टेम्पल बनाया गया था। और खजुराहो का रूलर बोलो ना, कौन था फाउंडर? फाउंडर कौन था आपका? नानुक वाज दी रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम। नानुक, चंडल डायनेस्टी का। चंडल डायनेस्टी ने बनाया था खजुराहो टेम्पल। उसका चंडल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? नानुक। और उसका जो फेमस राजा था वो कौन था? विद्याधर। ठीक है, जिसने मोहम्मद गजनी का अटैक को रोक दिया था। और उनका पहला कैपिटल था खजुराहो। उसके बाद उसने शिफ्ट कर लिया था आपका महोत्सव नगर और मोहाब में। और ये चंडल डायनेस्टी एक राजपूत क्लैन है। राजपूत क्लैन तो मैंने बताया, राजपूत डायनेस्टी इधर में बोला था फोर्ड पथियार्स। पथियार्स का अंदर में आया करता था पहले कौन? चंडल डायनेस्टी। ठीक है, उनका कंट्रोल में था। बाद में क्या उन लोग ने अपने आप को थोड़ा बड़ा किया था। चौहान भी आता था, फिर चालुक्य और सोलंकीस। चालुक्य देखने को मिलेगा या सोलंकीस देखने को मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक नाम रहता है चालुक्य का। और आपका प्रमारस, जो मालवा में रेंज करता था, वो लोग भी एक राजपूत डायनेस्टी था।